अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ लॉगरिथम। जो हमने एक्सरसाइज 2.4 पढ़ना है उसमें है लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम हैव फोर डिफरेंट लॉज, जिसमें सबसे फर्स्ट जो लॉ है लॉगरिथम का वो है प्रोडक्ट लॉ। According to the product law, if we have two or more quantities which are multiplying with each other, और log उन दोनों पे या तीनों पे या चार वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट में है, उन पे अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों क्वांटिटीज को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेटली लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हैं विद द सेम बेस। जैसे इस क्वेश्चन में था log x एंड y विद द बेस ऑफ b, तो हमने log x विद द बेस ऑफ b प्लस log y विद द बेस ऑफ b कर दिया। बेसिकली जिन लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स पढ़े हैं, हमने बताया था कि लॉगरिथम इज अ टाइप ऑफ पावर। इंडेक्स है लॉग ना, किसी नंबर का पावर होता है। कि अगर मुझे log ऑफ y लेना है तो मुझे ये देखना है कि b की कौन सी पावर y बनाएगी। तो जब दो नंबर्स की पावर, जैसे देखें, x की पावर a मल्टीप्लाई बाय x की पावर b हो रही होती है, तो ये दोनों नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन इनकी पावर्स ऐड अप होती हैं। सेम यहाँ पे देखो, ये भी b है, ये भी b है। अंदर से तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन इनकी पावर्स के फिर जो आंसर आएंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट यही जो है वो फर्दर कंटिन्यू होता है। ये देखें, यहाँ पे उसने समझाया भी हुआ है कि हमारे पास 20 पावर m, लेट से x जो है वो 20 पावर m है और y जो है वो 20 पावर n है। तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों की पावर्स ऐड होंगी, तो इसीलिए ये नंबर जो है वो यहाँ पे लिखे गए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन रूल, जो क्वेश्चन लॉ है। इसमें क्या होता है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनमें सब्ट्रैक्शन आ जाती है। ये भी सेम पावर रूल है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। सेम यहाँ पे भी वही फिनोमेना यूज किया गया कि अगर दोनों लॉगरिथम की टर्म्स डिवाइड हो रही थी तो हमने विद द सेम बेस रखते हुए उनको माइनस करवा दिया। थर्ड है पावर रूल। पावर रूल हमें ये कहता है कि लॉगरिथम की अगर कोई सी भी पावर है तो वो स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है। ये भी हमने पावर की फॉर्म से लिया कि अगर लेट से दो नंबर्स हैं मतलब एक नंबर है जिसकी दो डिफरेंट पावर्स हैं, एक अंदर पावर है एक बाय पावर, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यही फिनोमेना हमने फर्दर यहाँ पे कंटिन्यू रखा हुआ है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ बेस। अब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस का फिनोमेना बड़ा इजी सा है कि अगर लेट से किसी नंबर का लॉगरिथम है और उसकी कोई बेस है, अब वो ऐसी बेस है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। लेट से हमारे पास एक, हमने जैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व किया था लॉग, तो हम जस्ट लॉग जिसकी बेस 10 हो उसको सॉल्व कर पाते हैं कैलकुलेटर पे, या नेचुरल लॉग वाली। अब आजकल तो कुछ कैलकुलेटर सारे आए हुए हैं जिनपे आप डिफरेंट बेसिस को सॉल्व कर पाते हैं। बट मेजरली जो सबसे इजीएस्ट वे है वो लॉग बेस 10 होता है, जिसे हम कॉमन लॉग कहते हैं, जिसको हम सिंपली लॉग भी लिखते हैं। इसको हम सिंपल एज जस्ट लॉग लिख देते हैं। ये बेस 10 नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। लेट से हमारे पास कोई लॉग आ जाता है विद द बेस ऑफ 3। अब 3 एक ऐसा नंबर है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते लॉग की बेस के साथ। ठीक है, ये इजी नहीं है हमारे लिए, हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, हमने टेबल से देखना है, तो ये चीज सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। लेट से हमने लॉग ऑफ लेना है 4 विद द बेस ऑफ 3, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी मर्जी की जो बेस जिसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं, जो हमारे लिए आसान होगी, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके साथ log 4 लेंगे, मैं लेट से यहाँ पे log बेस 10 ले रहा हूँ, और नीचे भी सेम वही बेस का log लेंगे, log बेस 10, और जो ऑलरेडी पुरानी बेस होगी उसका लॉगरिथम लेंगे डिवाइड में। जैसे यहाँ पे log x एक नई बेस a इंट्रोड्यूस करवा के लिया गया, और फिर log b ले लिया गया जो पुरानी बेस थी, उसका भी log नई बेस के साथ लेके दोनों को डिवाइड करवाया गया। ये है जी log का फोर्थ रूल। ठीक है, इसे कहते हैं चेंज ऑफ बेस। इन्हीं की वजह से हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस दी हुई हैं हमें, उनको हमें सॉल्व आउट करना है। ठीक है, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब यहाँ पे उसने कहा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर evaluate द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर यूज नहीं करना और इनको evaluate करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखने में पता लग रहा है इन दोनों में माइनस है। दोनों में अगर माइनस है तो हमें क्या करना है, इसको एक लॉगरिथम में लिखें तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज लिखी जाएगी। यहाँ पे ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। log ऑफ 18
डिवाइडेड बाय 9 विद द बेस ऑफ 2। 9 वन टाइम 9, 9 टू टाइम्स 18। तो लॉग ऑफ 2 विद द बेस ऑफ 2। हमेशा याद रखिएगा जिस नंबर का लॉग लेना हो अगर वही बेस हो तो आंसर 1 आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ 64 विद द बेस ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2 विद द बेस ऑफ 2। तो इन दोनों को क्योंकि ये प्लस है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 64 टू जार 128। ये लिखा जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये होगा log ऑफ 128 द बेस ऑफ 2। 128 कैसे हुआ, क्योंकि इन दोनों में प्लस है, तो जब हम दोनों लॉगरिथम को इकट्ठा एक जगह पे लिखेंगे तो 64 और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट में चेंज होता है। 64 टू जार 128। अब 128 टू की कौन सी पावर होती है, को बता सकते हैं? जल्दी से बताएं, 128 लॉग की कौन 2 की कौन सी पावर होती है? 2 की पावर 7 होती है। अब हमने पावर रूल पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि अगर कोई भी नंबर की पावर है लॉगरिथम में तो वो पावर स्टार्ट में लिखी जाती है। 7 log 2 विद द बेस ऑफ 2। ये दोनों मिला के 1 हो गए, क्योंकि 2 और बेस 2 के साथ लॉगरिथम है तो ये 1 हो जाएगा। 1 7 जा 7, इसका आंसर आ गया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें, ये भी बड़ा इजी है। सबसे पहले हमने 1/3 को 1/8 की पावर में ले जाना। अब 1/8 का क्यूब रूट लेंगे तो वो 2 आएगा। यहाँ पे है log ऑफ 2 विद द बेस ऑफ 3 माइनस log ऑफ 18 विद द बेस ऑफ 3। तो 2 18 से कटेगा, हमारे पास आंसर बनेगा log ऑफ 1/9 विद द बेस ऑफ 3। अब 9 जो है वो 3 स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर है तो ऊपर नोमिनेटर में जाके ये हो जाएगा log ऑफ 3 पावर -2, और यहाँ पे 3 रहेगा। अब -2 स्टार्ट में आ जाएगा। log ऑफ 3 विद द बेस ऑफ 3। अब ये भी चीज 1 हो जाएगी, अगर हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा -2। ये जल्दी से नोट कर लो फर्स्ट थ्री थ्री क्वेश्चंस, फिर मैं इसको रेस करके बाकी तीनों समझा देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ 2। ये कॉमन log ऑफ 2 है और ये कॉमन log ऑफ 25 है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व आउट करना है। और दरम्यान में हमारे पास प्लस है। कॉमन लॉग की बेस होती है 10, एज वी ऑल नो। हमें इसको उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे क्योंकि log ऑफ 2 log ऑफ 2 था, तो ये जो 2 है ये पावर वाला 2 था, तो इसको हम दोबारा पावर में ले जाएंगे। ठीक है, ये चीज बन जाएगी हमारे पास log ऑफ 2 स्क्वायर, और ये प्लस जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, ये log ऑफ 2 इंटू 25 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि log 2 इंटू 2 पावर 2 4 होता है, 4 25 जार 100। अब क्योंकि इसकी बेस ऑलरेडी 10 है, कॉमन लॉग है, बेस नहीं लिखी हुई, लेकिन हमें पता है कि इसकी बेस 10 है। तो हमने देखना 10 की कौन सी पावर 100 होती है। या इसको दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आप log ऑफ 100 होता है 10 स्क्वायर। ये भी 2 आ गया, तो ये पावर 2 स्टार्ट, सॉरी इधर 10 आएगा। कॉमन लॉग है तो यहाँ पे 10 आएगा, ये पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी। 2 log ऑफ 10 विद द बेस ऑफ 10। तो ये चीज 1 हो गई, और हमारे पास आंसर बना 2। क्लियर है? होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन 5 एंड 6 यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। अगर इनमें कोई चीज मुश्किल लगी तो आप मुझे कल बताइएगा, फिर हम क्वेश्चन खुद कर लेंगे। ठीक है, आज का हमारा काम यही था कि क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, एक्सएस 2.4 का। क्लियर है? आप लोगों ने इसको खुद से अटेम्प्ट कर कोशिश करनी है। अगर कोई चीज ना समझ आए तो फिर मेरे से पूछिए, कल हम क्वेश्चन 2 करेंगे।
इंशाल्लाह हमें कोशिश करनी है कि इस वीक के अंदर ये एक्सरसाइज खत्म कर दे, ठीक है। आज के लिए क्लास में यही था, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।